रात के 1 बज चुके थे। निशा अपने छोटे से 1 BHK में बैठे ऑफिस के रिपोर्ट्स चेक कर रही थी, लेकिन दिमाग बार बार उसी दृश्य पर अटक जाता। ऑफिस 701 के दरवाजे के पास खड़ा काला सा साया, वही जो कल रात उसे सीढ़ियों की तरफ खींचता सा महसूस हुआ था। वो जिस ठंडक, सांसों की आवाज़ और उस अदृश्य उपस्थिति को महसूस कर आई थी, उसे भूलना मुश्किल था। तभी फोन बज उठा। स्क्रीन पर नाम चमका, रघुवीर। निशा चौंक गई। इतनी रात को वॉचमैन ने उसे कॉल क्यों किया? हाँ, हेलो, उसने धीमी आवाज में कहा। उधर से भारी आवाज आई। टूटी सांसों के बीच आवाज आई, मैडम, आपको आज ऑफिस में कुछ अजीब दिखा था। निशा का बदन ठंडा हो गया। क्यों रघुवीर, तुमने क्या देखा? मैडम, 701 में कोई है। निशा की रीढ़ सिहर गई। कोई मतलब कौन? पता नहीं। उसकी आवाज़ एक फुसफुसाहट में बदल गई। लेकिन जब मैं राउंड मार रहा था तो 701 का दरवाज़ा अंदर से बंद था और अंदर आवाज़ थी, पैर घिसटने की तरह, किसी के चलने की तरह। निशा की पकड़ फ़ोन पर कस गई, लेकिन उसने अपने आप को संभाला। और तुम अभी बता रहे हो रघुवीर? रघुवीर घबराया हुआ बोला, मैडम, शुरुआत में लगा हवा होगी, लेकिन जब मैंने टॉर्च मारी तो कांच में एक साया खड़ा था। बस खड़ा, सर झुकाए, जैसे किसी का इंतज़ार कर रहा हो। निशा का दिल जोर जोर धड़कने लगा। वो जानती थी उसने भी कल वही महसूस किया था। निशा अपने आप को कंट्रोल करते हुए रघुवीर को जवाब देती है, ठीक है, मैं सुबह आकर बात करती हूँ। फ़ोन काटते ही वो बिस्तर पर लेट गई, पर नींद कोसों दूर थी उसकी आंखों से। कमरे की खामोशी में 701 की दरवाजे की खटखट गूंजने लगी, उसके कानों में, उसके मन में। अगली सुबह कांच की बिल्डिंग सुबह की रोशनी में चमक रही थी, लेकिन निशा के अंदर कदम रखते ही कुछ अलग सा, जैसे सन्नाटा उसकी गर्दन के पीछे सांस ले रही हो। रिसेप्शन पर बैठी रिया ने उसे देखते ही कहा, मैम आप ठीक है? रात में कुछ हुआ क्या? निशा ने सीधा पूछा, रिया, मुझे 701 की चाबी चाहिए। रिया की आंखें चौड़ी हो गई। 701? मैनेजमेंट ने वो फ्लोर बंद रखा है, वहाँ कोई नहीं जाता है मैम। कल रात वहाँ कोई था। निशा की आवाज़ में ठंडापन था। रघुवीर ने देखा, मुझे चेक करना है। रिया ने चौंकते हुए चाबी दी। मैम, उस फ्लोर के बारे में लोग बोलते हैं कि। निशा ने पूछा, क्या बोलते हैं? रिया ने गहरी सांस ली, कि वहाँ कोई है जो दीवारों के अंदर रहता है और कभी कभी बाहर आ जाता है। निशा ने एक पल के लिए कुछ नहीं कहा, फिर सीढ़ियों की ओर बढ़ गई। हर कदम के साथ ऐसा लग रहा था जैसे किसी के पैर उसके पीछे पीछे चल रहे हो। निशा रुकी, आवाज भी रुक गई। वो पलटी, सीढ़ियाँ खाली थी, पर हवा में एक अजीब सी ठंडक थी और किसी बहुत हल्का एक सांस लेने की आवाज। वो ऊपर पहुंची। 701 का कॉरिडोर बाकी फ्लोर से ज्यादा अंधेरा और ठंडा था। लाइट्स जल रही थी, पर 701 के आसपास मानो रोशनी पहुंचती ही नहीं थी। निशा ने चाबी निकाली, हैंडल पकड़ा, ठंडा, बिल्कुल बर्फ जैसा। और तभी धन, अंदर से दीवार पर कोई बहुत जोर से टकराया। निशा डर कर पीछे हट गई। एक पल की हिचकिचाहट के बाद उसने दरवाजा खोला। कमरा खाली था, पर वो खालीपन सामान्य नहीं था। यहाँ की हवा भारी, गाढ़ी और ठंडी थी।
जैसे किसी की मौजूदगी सामने खड़ी हो, पर दिख नहीं रही हो। फर्श पर धूल की मोटी परत थी, लेकिन बीच में ताज़ा पैरों के निशान थे। निशा का दिल जोर से धड़कने लगा। टॉर्च ऑन करते ही डीम टूटी दीवारों और पुराने केबलों पर घूमी और दीवार पर कुछ काला लगा था। वो पास गई। ये एक ताज़ा हाथ का निशान था। उसका गला सूख गया। ठीक उस समय कमरे में एक धीमी खुरदरी आवाज उठी, निशा। उसके पैर कांप गए। कौन? उसने हिम्मत से पूछा। कमरा बिल्कुल खाली था, पर खिड़की के पास अंधेरा एक जगह ठहर सा गया था, जैसे कोई खड़ा हो। निशा आगे बढ़ी। अचानक उसके पैर किसी चीज से टकराए। एक पुरानी फाइल। उस पर लिखा था, मिसिंग केस फाइल, एम्प्लॉय 701। हवा में तापमान और गिर गया। वो फाइल खोलते ही एक लड़की की तस्वीर, 20-22 साल की, हल्की मुस्कान पर आंखों में डर। नाम अवनी मेहरा, डेटा एनालिस्ट, स्थिति लापता, तारीख 5 साल पुरानी। आखिरी पन्ने पर किसी के कांपते हाथों से लिखा था, वो मुझे यहाँ बंद कर देगा। अगर कोई ये पढ़े तो कृपया मुझे बाहर निकालना। निशा का दिल तेजी से धड़कने लगा और तभी उसके पीछे से किसी ने धीरे से कंधा छुआ। वो चीख पड़ी। टॉर्च हाथ से गिर गई। कमरा अंधेरे में डूब गया। वो हिल भी नहीं पा रही थी, सिर्फ सुन पा रही थी। कोई धीरे धीरे उसकी तरफ चल रहा था। कदम फर्श को घिसटते हुए, फिर दरवाजा अपने आप बंद हो गया। कौन है? निशा चीखी। उत्तर नहीं आया, बस एक सांस बहुत पास से, जैसे कोई उसके कान पर झुककर बोल रहा हो, निशा कांपते हाथों से टॉर्च को घुमाती है और वो देखती है खिड़की के पास एक महिला की आकृति खड़ी थी। चेहरा नहीं था, सिर्फ एक सफेद धुंधला आकार, आंखें खाली। वो धीरे धीरे निशा की तरफ मुड़ रही थी। निशा पूरी ताकत से दरवाजा धक्का दिया। इस बार दरवाजा खुल गया। सीढ़ियां लगभग गिरते हुए तय की। उसके पीछे से कदमों की आवाज तेज होती गई। नीचे पहुंचकर उसने पीछे देखा। 701 की दरवाजा धीरे धीरे अपने आप बंद हो रहा था। निशा के कंधे पर उंगलियों के गहरे निशान थे। और फिर फोन बजा और फोन बजा और फिर फोन बजा। अननोन कॉलर। उसने कांपते हाथों से कॉल रिसीव किया। उधर वही स्त्री की आवाज, निशा, वो तो ढूंढ रहा है। कॉल कट गई। ऊपर की मंजिल पर 701 की ब्लाइंड्स के पीछे एक काला साया धीरे धीरे खिसक रहा था।